नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है कि वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। यानी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना अगर हम हावी होने दे दिए तो हम सक्सेस नहीं होंगे, बल्कि हमारे ऊपर समस्याओं पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपना अगला टॉपिक लेके चलते हैं। जैसा कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था, तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दो रूल बचा था। दो रूल के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अब हमको लगता होगा कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। रूल फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव में दो रूल आते हैं। देखिए यहाँ पे अब स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जब पहले आएगा तो क्या लगेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा। जैसा कि आप देख रहा होगा, रहे होंगे प्लस साथ साथ आपको देखिए समय भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बनाएंगे इसको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, नाम है तो विल, यहाँ लिखाएंगे यहाँ पे विल मोहन हैव बीन, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड में आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग ऑब्जेक्ट बुक। अब देखिए सुबह से, ये एक हमारा निश्चित समय होता है। ठीक है, तो जब निश्चित समय रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बस और कुछ इसमें करना नहीं है। चेंज क्या करना था आपको, सिर्फ जो विल के साथ और सेल के साथ हैव बीन लगता था वही हम पहले न लगाकर सब्जेक्ट के बाद लगाए हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा रूल क्या कहता है। ज्यादा कुछ चेंजिंग होती नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि बीच में आ जाता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो सिर्फ रूल में ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी। देखिए हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका क्या, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रूल वही रहेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए इसमें एग्जांपल किस प्रकार आएगा। रमेश 2 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहा
होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारा था वो हमारा बीच में आ गया। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। तो हम क्यों को पहले लगा देंगे? वाई। वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल। वाई विल रमेश हैव बीन, why will Ramesh have been playing football? Playing football. फुटबॉल। अब देखेंगे ये देखिए 2 घंटे से, इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 घंटा सुबह में है कि दोपहर में है कि शाम में है, इसलिए हमारा क्या होता है? अनिश्चित समय। जब हमारा अनिश्चित समय आता है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो लगाएंगे फॉर 2 घंटा है तो आवर्स। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए समझ गए इतना कि वाई विल रमेश हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से यानी कि फुटबॉल क्यों खेल रहा होगा। इसी के साथ अब हम आपका लास्ट सेंटेंस बचा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इसी के साथ हमारा टेंस अब समझिए कि समाप्त हो ही गया है। ठीक है, अब हम आपको एक अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीजें बताएंगे। उसके साथ हमारा चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ इसमें नॉट जुड़ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, अब आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी के साथ आप देखिए एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता शाम से भोजन नहीं पका रही होगी? ठीक है, क्या सीता शाम से भोजन नहीं पका रही होगी? अब देखिए हम इसको देखिए रूल, और रूल के अनुसार सिर्फ आप एक एक स्टेप लगाते चले जाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नाम दे दिया गया है यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? एक नाम। जब हमारा सब्जेक्ट नाम है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? विल। लिखेंगे यहाँ पे विल सीता नॉट हैव बीन, जैसा रूल में लिखा गया है हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी पकाना की इंग्लिश क्या होगी? कुक। कुक लिखेंगे, आईएनजी जुड़ा है कुकिंग, भोजन बना रही तो फूड। अब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम सिंस या फॉर लगाएंगे। तो शाम से यह एक क्लियर समय है तो ये हमारा एक निश्चित समय हो गया। जब निश्चित समय हो गया तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। और कुछ आपको दिख नहीं रहा है इसलिए यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रूल के बारे में, जो कि ज्यादा चेंजिंग इसमें भी नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड सिर्फ बीच में आ जाता है, तो रूल में भी ज्यादा चेंजिंग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रूल वही रहता है। अब देखिए सिर्फ इसका चेंज होता है ट्रांसलेट।
यानी एग्जाम्पल में देखेंगे हम आकाश सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा बीच में आ गया। जब हमें सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आती है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। चलिए हम इसको लगाते हैं और आप सिर्फ रूल को देखते रहिए। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों है तो क्या आ जाएगा, वाई, यानी वाई विल आकाश not have been playing क्रिकेट है तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट। अब देखेंगे यहाँ पे समय क्या दिया है, सुबह से, ये हमारा एक निश्चित समय होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वाई विल आकाश नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है और हमारा जो भी टेंस के 12 पार्ट थे सभी पार्ट एक एक करके समाप्त हो चुका है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन के साथ। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।